हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो अभी इतने टूल के अपडेट आए हैं रेगुलर, क्या अपडेट आ रहे हैं। एक अपडेट आया था, उसके बाद दूसरा अपडेट आ जाता है। तो इन पे पूरे अपडेट, जितने भी अपडेट आए उन पे सब पे चर्चा करें। जो अपडेट हैं वो काम के हैं या नहीं हैं, और ऑनलाइन टूल में जो अपडेट आते हैं तो उसके साथ में कहानी क्या रहती है। अगर अपडेट आता है, जैसे अनलॉक टूल में आज अपडेट आ जाए तो अपडेट आने के बाद फिर वो पुराना अपडेट उस पर चलता नहीं है। नया अपडेट डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, उसके बाद वो चलेगा। तो ऑनलाइन टूल में ये भी कहानी है। अनलॉक टूल हर हफ्ते अपडेट देता है। यूएमटी ने अपडेट दिया, लेकिन अगर यूएमटी का अपडेट आपने नहीं किया, पुराना चलाना चाह रहे तो वो चल जाएगा। लेकिन अनलॉक टूल या ऑनलाइन टूल के साथ में ऐसा नहीं होता। अपडेट आएगा तो आपको नया सेटअप डाउनलोड करना ही रहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है अपडेट आने के बाद ऑनलाइन टूल में। और जो ऑफलाइन चल जाते हैं उनका तो आप पुराना सेटअप भी चला सकते हैं। भले ही आपने लेटेस्ट डाउनलोड कर लिया है तो आप पुराना इंस्टॉल करके चला सकते हैं। तो बहुत सारे अपडेट हैं, बहुत सारे टूल में है। तो ये आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे पीसी की। जीएसएम फोरम पे है, इस पे वीडियो आएगा जीएसएम फोरम क्या है। तो यूएमटी का जो अपडेट आया था एवेंजर के ऊपर आया था। एवेंजर बॉक्स जो कि मैंने आपको बताया था, वो कब चलता है, जब आपके पास 1 साल के अंदर में हो, आपने न्यू यूएमटी लिया हो, तब एवेंजर बॉक्स चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। उसके बाद उन्होंने QC फायर वर्जन 9.0 दिया। तो ये जो अपडेट आया था कॉलकॉम CPU सैमसंग में, वो EDL मोड पे था। तो मेरे हिसाब से वो बेकार है, क्योंकि कोई भी फ्लैग से मॉडल को खोलेगा नहीं और EDL पॉइंट को शॉर्ट करके फिर उसका FRP करेगा नहीं। इससे अच्छा वो बाईपास कर लेगा। बाकी बहुत सारे अपडेट हैं जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। वीडियो लंबा नहीं रखूँगा, सीधा डिटेल में आपको बता दूंगा कि क्या क्या है। अनलॉक टूल का 9/12/2023 को अपडेट आया था, जो कि रिलीज़ हो गया था। उसके बाद सीधा फिर उन्होंने 9 के बाद जो है 11 तारीख को निकाल दिया अपडेट। तो 9 तारीख को जो अपडेट आया था मीडियाटेक 6765 और 6768, ये जो 2 CPU हैं इनके ऊपर अपडेट था। ये CPU जिस वीवो की मोबाइल में थे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है कि आपको क्या करना है, मॉडल सेलेक्ट करना है और IMEI रिपेयर आप अब वीवो अक्टूबर-नवंबर तक के आप IMEI रिपेयर कर पाएंगे विदाउट रूट। तो ये 6765 का 6765 और 6768 2 CPU के ऊपर अपडेट था। लेटेस्ट सिक्योरिटी वीवो मोबाइल में तो Y01 हो गया, Y1S, Y12, ये बहुत सारे मॉडल हैं वीवो के, जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ये मॉडल सपोर्टेड हैं। लेटेस्ट सिक्योरिटी अगर ये अपडेट भी हो गए तो भी आप इन पे काम कर पाएंगे। फैक्ट्री रीसेट FRP वगैरह आप कर पाएंगे। 9/12 को जो अपडेट आया था, उसके बाद उन्होंने अपडेट दिया क्या 11 तारीख को, ठीक 2 दिन बाद। तो उसमें और भी मॉडल ऐड कर दिए। और यहाँ पे उन्होंने अब जो CPU ऐड किए थे वो था 6833, 6877 न्यू सिक्योरिटी अक्टूबर-नवंबर एंड लेटेस्ट सिक्योरिटी। मतलब जो लेटेस्ट सिक्योरिटी 2023 तक के अपडेट हैं उनमें अगर 6833, 6877 CPU है तो आप उसका जो है FRP फैक्ट्री रीसेट आप कर पाएंगे बिना टेस्ट पॉइंट के, पी लोडर मोड पे, जो हम अभी करते आ रहे थे। टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। और उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट, इरेज FRP, रिपेयर IMEI, रीड RPMB, अनलॉक, रीलॉक, बूट लोडर। और ये जो मॉडल हैं यहाँ पे V21E से लेके Y77, IQZ5X, S10E और भी मॉडल हो सकते हैं, जो कि 6833 और 6877 CPU होगा तो उन पे आप वर्क कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है एंड मोर, मतलब और भी हो सकते हैं। तो अगर ये CPU हैं तो आप उनका जो मैंने आपको बताया फैक्ट्री रीसेट, इरेज FRP कर पाएंगे। ये थे अनलॉक टूल के दो अपडेट। तो रेगुलर अपडेट आते हैं ऑनलाइन टूल में। और फिर आया था हाइड्रा टूल की तरफ से अपडेट। हाइड्रा टूल की तरफ से भी सेम अनलॉक टूल के साथ में चलता है हाइड्रा टूल। 9 तारीख को इसका भी अपडेट आया था। अपडेट क्या था, वीवो लेटेस्ट सिक्योरिटी जो इम्प्रूव किया था इन्होंने, जो कि यहाँ अनलॉक टूल में था वीवो लेटेस्ट सिक्योरिटी। और इसमें जो है ओप्पो के भी मॉडल ऐड किए थे स्नैपड्रैगन में। एडेड फॉलोइंग मॉडल फॉर EDL मोड। EDL मोड पे जो कॉलकॉम CPU है ओप्पो के मोबाइल में, उनका आप फैक्ट्री रीसेट, इरेज FRP आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे F23, A98, Reno 8, F21 Pro, OnePlus N200, Reno 7Z ये मॉडल ऐड किए थे। और मीडियाटेक में 6765, 6762, 6768, 6769 जो अनलॉक टूल में दोनों अपडेट आए थे वो उन्होंने हाइड्रा टूल ने सेम एक ही अपडेट में दे दिए। और सिक्योरिटी क्या बताई थी, सेम वही नवंबर 2023 तक के जो वीवो के लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट है उनका आप वही फैक्ट्री रीसेट, इरेज FRP आप कर पाएंगे।
और Qualcomm CPU में सहारा प्रोटोकॉल इशू 8th Gen CPU। तो 8th Gen CPU है जो लेटेस्ट CPU है 8th जनरेशन, उसका उन्होंने ऐड किया था। और उन्होंने फिक्स क्या किया था, सहारा प्रोटोकॉल जो एरर आ रहा था वो फिक्स किया था। जीरो पैच मेथड वाइप फॉर ऑल डिवाइस ये भी फिक्स किया था। Vivo Z1X लोडर इशू आ रहा था वो भी सॉल्व किया था। लोडर इशू फॉर ओप्पो के जो ये मॉडल नीचे हैं A74, Reno 6 Lite, F19s, A95, A73 2022, इनमें जो लोडर इशू आ रहा था ये सॉल्व किया था। तो ये जो है हाइडा टूल ने अपना अपडेट दिया था 9 तारीख को। इसके बाद एक और अपडेट आया उनका जो कि आया था 12 तारीख को। सेम अनलॉक टूल के साथ में इनका 12 तारीख को भी एक और अपडेट रिलीज़ हो गया। और जो CPU थे वो सेम हैं जो कि अनलॉक टूल में थे, और मॉडल जो मैंने आपको बता ही दिए। तो 12 तारीख को जो अपडेट आया था, 12 तारीख को अपडेट था 6833, 67, और सेम यहाँ पे ये है, देखिए आप 6833, 67, दोनों में सेम CPU। तो मतलब सेम CPU और Vivo का पीलोडर पे था, तो सेम अपडेट, मतलब वही मॉडल जो कि मैंने अनलॉक टूल में आपको बताया। लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट या जो Vivo की ये हैं 6833 और 6877 CPU होगा Vivo के मोबाइल में, उसमें आप फैक्ट्री रीसेट, FRP वगैरह आप कर पाएंगे। इसमें कुछ अलग नहीं है, चाहे अनलॉक टूल का देख लो या हाइडा टूल का देख लो, सेम अपडेट है दोनों का। और चीता टूल में फिर उसके बाद चीता टूल में अपडेट आया, और चीता टूल में 2 बार अपडेट आया। इसका भी 9 तारीख को आया, फिर आया पहले आया 8 तारीख को, फिर आया 9 तारीख को। 9 तारीख को और 12 तारीख को 2 बार अपडेट आया। तो ये जो अपडेट आया था चीता टूल में, इन्होंने इस जो यूनिसॉक CPU है उनको ऐड किया था। नोकिया की फ्लैशिंग CFG फॉर्मेट होता है, उसको फ्लैश कर पाएंगे नोकिया के मोबाइल को आप, जैसे ओप्पो का OFP हो गया, सैमसंग को तो सेपरेट है ही, तो OFP फाइल होती है, ऐसी नोकिया की CFG फॉर्मेट होता है, उससे आप डायरेक्टली फ्लैश कर पाएंगे नोकिया मोबाइल को। और इसने ये यूनिसॉक के 7731E, 9863A, 9863A 64 बिट ये इन्होंने CPU जो है अपडेट किए थे इसमें। तो ये था 9 तारीख अपडेट। 12 तारीख को फिर इन्होंने अपडेट दिया चीता टूल ने दोबारा से, यहाँ पे सेम CPU दोबारा से ऐड किए, टाइगर T606 और जो T610, 310, 612, 616, T700, ये यूनिसॉक के पूरे उन्होंने उठा के दे दिए। ये अपडेट अनलॉक टूल में पहले आ चुका है, जो मैंने आपको बताया T610 वाले, ये CPU पे वर्क किया उन्होंने, ना कि मॉडल बताया। ये CPU यूनिसॉक के जिस भी मोबाइल में होंगे, चाहे वो Vivo का हो, सैमसंग का हो, रियलमी का हो, उनमें आप फैक्ट्री रीसेट, इरेज, FRP वगैरह आप कर पाएंगे। और नेटवर्क रिपेयर डन ऑटोमेटिकली इन IMEI रिपेयर स्टेज, तो IMEI रिपेयर भी आप इस पर कर पाएंगे। वो मेथड मतलब इसी मेथड से मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, CPU बस यही होनी चाहिए। और हाईसेंस के कुछ CPU मॉडल ऐड किए थे, आईटेल के मॉडल ऐड किए थे, A05, S4G, आईटेल A18, आईटेल A52, LT और वाईटेक्स की किए थे, जो अपने यहाँ पे नहीं चलते। और ये भी हैं कुछ मॉडल जो कि इंडिया में मैंने नाम नहीं सुना इनका, भारत में नाम नहीं सुना। BQ मोबाइल, ZT के आते हैं, टेक्नो का पॉप 5 8। तो ये कुछ मॉडल चीता प्रो ने भी ऐड किया। तो लास्ट अपडेट रह गया था जो EFT का है, जो कि कल आया था। EFT डोंगल ने अपना अपडेट दे दिया है। अपडेट में उन्होंने आईफोन का रिकवरी मोड पे आप रीड इन्फो ले सकते हैं। मीडियाटेक में कुछ न्यू मॉडल ऐड किए हैं, न्यू डिवाइस ऐड किए हैं। ब्लैक व्यू में भी 2 मॉडल ऐड किए हैं, जिसमें G99 मीडियाटेक CPU ऐड किया है। यूल फोन में भी एक ऐड किया है, जिसमें भी G99 CPU ऐड किया है। सीधी बात यह है कि मीडियाटेक का G99 CPU ऐड कर दिया इन्होंने, उसमें जो भी मॉडल सपोर्टेड होंगे वो हो जाएंगे, क्योंकि लोडर वही है। और एप्पल का तो मैंने आपको बता ही दिया, मीडियाटेक वर्जन 6 एडेड सपोर्ट फॉर न्यू डिवाइस, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, रीड इन्फो, रीसेट FRP फैक्ट्री रीसेट फ्लैश। और यहाँ पे मीडियाटेक में आप क्या क्या कर सकते हैं ये उन्होंने बताया है। वीवो का जो MDM लॉक है वो हटा सकते हैं। सैमसंग के भी FRP फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं मीडियाटेक में। SPD में भी 200 प्लस मॉडल ऐड कर दिए इन्होंने। ऐड राइट पैक फर्मवेयर फॉर ऑल डिवाइस, मतलब
जो एक्सटेंशन नेम होता है पैक फाइल, उससे आप जो इसमें मॉडल सपोर्टेड हैं उनका सभी को फ्लैश कर सकते हैं पैक फाइल से। आईटेल का है ऑथ सर्वर इम्प्रूव किया है, आईटेल टेक्नो रियलमी का ऐड किया है, मतलब जैसा TFM टूल में था आईटेल टेक्नो का ऑथ से होते थे वो भी इन्होंने ऐड कर दिया है इसमें। सैमसंग का अपडेट किया है 2023 का FRP। कॉलकॉम में भी मॉडल ऐड किए हैं, लिस्ट उन्होंने यहाँ पे नहीं बताई है, चाहे ओप्पो के हों, सैमसंग के हों और रियलमी के हों, सभी मॉडल ऐड किए हैं जो कि कॉलकॉम में है। अब कॉलकॉम में आया तो सैमसंग के तो वही जो अपडेट चल रहा है वही आया होगा। एप्पल में जो है पासकोड, रिकवरी मोड पे रीड इन्फो, एक्टिवेट, बैकअप, रिस्टोर, ये आप वगैरह जो कुछ भी ओप्पो में सब कुछ कर सकते हैं। तो ये EFT टूल की तरफ से अपडेट है। यहाँ पे उन्होंने मॉडल नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिया है कि 200 प्लस, 100 प्लस, और यहाँ पे सैमसंग में जो है बाईपास नॉक्स MTP, रिमूव FRP डायरेक्ट MTP मोड, और इनेबल ADB कॉल इमरजेंसी स्टार है, 0 स्टार है जो कोड वर्क करता है, रिमूव KG लॉक डायरेक्ट MTP मोड पे। तो ये इन्होंने बताया है, ये वर्क करता है, कोड तभी जाके होगा सैमसंग का जो ADB इनेबल होता है स्टार है 0 स्टार है से। तो ये है EFT टूल का अपडेट। यहाँ पे उन्होंने मॉडल मेंशन नहीं किए, बस ये बता दिया है कि हाँ जो है सब सपोर्ट है यहाँ पे। तो ये अपडेट जो है रेगुलर आ रहे हैं टूल की तरफ से। तो अब हम भी कंफ्यूज हैं कौन सा टूल लें, तो आपके पास जो भी टूल है वही यूज़ करें, ज़्यादा टूल परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आज इस टूल में अपडेट आएगा, कल दूसरे टूल में अपडेट आ जाएगा, जैसा कि चल ही रहा है। यहाँ पे अनलॉक टूल का अपडेट आया था, सेम हाइडर टूल में आया था वही अपडेट, फिर अनलॉक टूल ने अपडेट दिया, हाइडर टूल ने अपडेट दे दिया, चीता टूल ने भी वही उठाया था, सिर्फ ये यूनिसॉक वाले CPU उठाए थे जो कि पहले से अनलॉक टूल ने अपडेट दे दिया था। तो मतलब एक दूसरे का कॉपी चलता है, जो पहले अपडेट ले आता है पर उसका कॉपी करके दूसरे टूल अपडेट दे देते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में, आपको जो बताना था मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई क्वेरी है व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, समय रहते मैं आपको मैसेज रिप्लाई दे दूंगा। और ये GSM फोरम की लिंक मैं आपको दे दूंगा। बहुत से मतलब 8 से 12 तारीख के बीच में 6-7 बार अपडेट आ चुका है। 2 महीने छोड़ दी UMT के 9 अपडेट आ चुके हैं। तो ये रेगुलर अपडेट आते रहते हैं, और दोबारा से आपके पास जो टूल है वही चलाइए। अनलॉक टूल ले लीजिए या UMT है आपके पास वो ले लीजिए, अनलॉक टू UMT 2 टूल ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को